गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किए थे ये अपना चैप्टर द सरमन एट बनारस, ठीक है। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। इसी में बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, when her son dies, Isa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? And why not? ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपका ऐसा है, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर। व्हेन Kisa Gautami's son dies, she goes from house to house. Why? What does she want? And did she get it? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि जब कीसा गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, व्हेन हर सन डाइज, तो वो अ, सबके घरों पे क्यों जाती है, ठीक है, और वो क्या मांगती है सबसे, ठीक है, और क्या वो जो मांग रही होती है क्या उसको मिल पाता है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यू विल आंसर इट लाइक दिस। व्हेन कीसा गौतमी's son died, she went from house to house asking if she could get some medicine। ये आपने देखा था कल कि वो सबके घर में इसलिए जा रही होती है और सबसे क्या बोल रही होती है कि मुझे कोई दवा दे दो जिससे कि मैं अपने पुत्र को फिर से जीवित कर सकूं। दैट वुड क्योर हर चाइल्ड, जो कि उसके पुत्र को ठीक कर ले, ठीक है। बिकॉज शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पुत्र की अब मृत्यु हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। फिर आंसर है कि नो शी डिड नॉट गेट इट। उसको कोई मेडिसिन दे पाता है क्या? ऐसी नहीं, कोई ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं बनी जो मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर दे। शी डिड नॉट गेट इट बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, ठीक है। एंड नो मेडिसिन वुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, और कोई भी मेडिसिन उसको वापस से जीवनदान नहीं दे सकती थी। सो दिस वुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को और इस आंसर को फटाफट से नोट करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with Buddha. What does she ask for the second time? Does she get it and why not? ठीक है, एक तो फर्स्ट टाइम वो क्या होती है जब उसके इसका बेटा मर जाता है तो सबके घरों में जाती है, ठीक है। उस वक्त वो मेडिसिन मांगने जाती है, लेकिन बुद्ध से बात करने के बाद वो फिर से सब लोगों के घर जाती है। और क्यों जाती है, क्या मांगती है वो, और क्या उसको मिल पाता है, इसका आपने आंसर करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार रब करूंगा और उस क्वेश्चन को शॉर्ट में यहां पे लिखता हूं। बाकी आप लोग जो कंप्लीट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसको अपने बुक से ही रेफर करें, बिकॉज यहां पे थोड़ा स्पेस का इश्यू है, दैट्स व्हाई यू कैन रेफर दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं यहां पे। द सेकेंड टाइम आफ्टर टॉकिंग विद बुद्ध। देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है। जरूरी नहीं कि जो लैंग्वेज आपकी बुक में है क्वेश्चन की, क्वेश्चन उसी तरीके से आए। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, आपको ये आपका चेक करने के लिए कि इस बच्चे को चैप्टर की कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी समझ है, लैंग्वेज की कितनी अच्छी इसको पकड़ है, वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के उसकी लैंग्वेज को चेंज करके दे सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें क्वेश्चन कुछ और है और मैं इसको कुछ और तरीके से लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। द सेकेंड टाइम आफ्टर टॉकिंग टू बुद्ध,
ईसा गौतमी goes from home to home या house to house. House to house. What does she ask for this time? इस बार वो क्या मांगती है लोगों से, ठीक है? What does she ask for this time? और did she get it? और जो वो मांगती है क्या उसको मिलता है? Did she get it? So this is your question बच्चों. इसको आप आंसर करेंगे कुछ ऐसे. When she met the Buddha, ठीक है, she asked her to get a handful of mustard seeds. जब वो बुद्ध से मिलती है, ठीक है, met का मतलब होता है मिलना बच्चों. met means मिलना. बुद्ध से जब वो मिलती है तो बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम क्या करके आओ, मेरे पास कुछ मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने, सरसों के बीज लेकर के आओ फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड. ऐसे घर से लेके आना जिस घर ने आज तक अपना कोई बच्चा या फिर हस्बैंड या फिर पेरेंट या फिर फ्रेंड ना खोया हो, यानी कि वहां पे कोई भी मृत्यु ना हो रखी हो जिस घर में, ऐसे घर से मिलने मस्टर्ड सीड्स लेकर के आना. शी वेंट फ्रॉम, इसलिए वो हाउस से हाउस दोबारा जाती है. फर्स्ट टाइम वो मेडिसिन लेने जाती है, इस बार वो मस्टर्ड सीड्स लेने जाती है. फ्रॉम हाउस टू हाउस बट कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड्स. पर उसको वो मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि मस्टर्ड सीड्स तो सबके पास थे, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पे कि किसी की डेथ ना हो रखी हो. बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड इन द फैमिली. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और आंसर को आप फटाफट से नोट कर लीजिए. क्वेश्चन तो खैर आपकी बुक में है, क्वेश्चन आप वहां से रेफर कीजिए, आंसर आपके पास ये रहा. दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं नोट करता हूं यहां पे. व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी understands for the second time? For the second time, which she failed to understand the first time. Which she failed to understand the first time. And is this the lesson Buddha wanted her to understand? Is this what Buddha wanted her to understand? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि सेकेंड टाइम ऐसा क्या लेसन था. लेसन यानी कि हम बोलते हैं ना, इसको एक पाठ पढ़ाना है, ठीक है, मतलब उसको कुछ शिक्षा देनी है. तो सेकेंड टाइम जब वो लोगों के घर जाती है तो उसको क्या शिक्षा सीखने को मिलती है, जो कि वो फेल हो जाती है फर्स्ट टाइम सीखने में. जब वो पहली बार लोगों के घर मेडिसिन मांगने जाती है और सब लोग मना कर देते हैं कि मरे हुए इंसान को जीवित करने की कोई मेडिसिन नहीं होती, तो उस बात को नहीं समझती है. ठीक है, उस लोगों की बात को नहीं समझ पाती है, इसीलिए लोग उसको क्या कहते हैं कि इसने अपना सेंसेस खो बैठी है, ये कुछ भी बात समझ नहीं रही है.
तब एक कोई वाइज इंसान उसको बुद्ध के पास भेजता है, शाक्य मुनि के पास भेजता है। फिर शाक्य मुनि उसको दूसरी टाइम मस्टर्ड लेने के लिए लोगों के घर में भेजते हैं, ऐसे घर में जहाँ पे कोई डेथ ना हो रखी हो, और तब जाके उसे एक लेसन, एक पार्ट सीखने को मिलता है बच्चों, जो कि वो फर्स्ट टाइम में नहीं सीख पाती है। ठीक है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या था, और इज दिस बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, और क्या यही वो लेसन था जो बुद्ध चाहते थे कि ये जाकर के सीखे। ठीक है, इसलिए तो जानबूझकर उसको भेजते हैं। क्लियर बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। Kisa Gautami understood the second time that death is common to all. दूसरी बारी जब वो लोगों के घर मस्टर्ड सीड्स मांगने जाती है, तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो डेथ है, ठीक है, डेथ इज कॉमन। कॉमन यानी कि बच्चों सबके लिए समान है। ठीक है, सबके लिए एक समान है, हर किसी को डेथ एक दिन आनी है। टू ऑल, एंड दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और यानी कि वो अपने ग्रीफ में, अपने दुख में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि मैं अपने पुत्र को जीवित कर लूं। वो ये नहीं सोच रही थी कि कोई भी इंसान इस दुनिया में अपने किसी भी चाहने वाले इंसान को जीवित नहीं कर सकता है। ठीक है, देयर वाज नो हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड। ठीक है, वही बात कर रही है। यस, दिस वाज व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, और आप लास्ट में लिखेंगे कि हाँ, यही वो लेसन था, यही वो शिक्षा थी जो बुद्ध किसा गौतमी को सिखाना चाह रहे थे, और यही पहला सरमन भी था बुद्ध का दिया हुआ बनारस में। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस आंसर को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, why do you think Isa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो किसा गौतमी है, उसने इस बात को सेकंड टाइम में ही सीखा और पहली बारी में वो नहीं समझ पाई थी। ठीक है, और बुद्ध ने उसकी जो थिंकिंग थी उसको कैसे चेंज किया, उसकी सोच को कैसे बदला। तो इस क्वेश्चन को बच्चों, चलो मैं यही लिखता हूं, व्हाट कीसा गौतमी लर्न द सेकेंड टाइम। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, कीसा लर्न फॉर सेकेंड टाइम, लर्न सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम में ही उसने क्यों सीखी वो बात, और हाउ बुद्ध चेंज हर थिंकिंग, हाउ बुद्ध चेंज हर थिंकिंग, बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे परिवर्तित किया। ओके स्टूडेंट्स, आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका। Isa Gautami understood that death is common to all and that she was being selfish in her grief। ये हमने देख लिया था कि किसा गौतमी क्या हो रही थी, इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि डेथ सबके लिए एक बराबर है, एक समान है, सबके लिए कॉमन है, और वो अपने दुख में बहुत ज्यादा सेल्फिश, यानी कि सेल्फिश कह सकते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचने वाला वो होती जा रही थी। ठीक है, शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, और वो इस बात को सेकेंड टाइम ही समझी, पहली बार वो नहीं समझी थी। बिकॉज इट वॉज देन दैट शी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर सम बिलवर्ड हैड नॉट डाइड। क्योंकि पहली बार तो उसको ऐसा नहीं पता लगा ना कि हर घर में किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन दूसरी बार में जब उसको ये पता चलता है कि ऐसा कोई घर नहीं है पूरे गांव में जहां कोई डेथ ना हो रखी हो, तो इसको वो बात रियलाइज होती है। फर्स्ट टाइम राउंड शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर ग्रीफ, पहली बारी में वो सिर्फ और अपने दुख के बारे में सोच रही थी, एंड देयरफॉर आस्किंग फॉर मेडिसिन, और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के लिए डिमांड कर रही थी, दैट वुड क्योर हर सन, जो उसकी बेटे को ठीक कर देगा। व्हेन शी मेट बुद्ध, बुद्ध को मिलने के बाद, शी आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। ये हमें पता है कि वो उसे मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पे आज तक कोई मरा ना हो, और ही डिड दिस पर्पजली। पर्पजली का मतलब भी वही होता है बच्चों, पर्पजली एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। ठीक है, मैं इसका मीनिंग यहाँ लिख देता हूँ। पर्पजली का मतलब भी होता है जानबूझकर, किसी उद्देश्य के साथ। ठीक है, और उनका उद्देश्य क्या था कि किसा गौतमी इस बात को समझे कि मृत्यु अटल है। ठीक है, वो एक न एक दिन आनी है, तो उसका दुख जताना और शोक मनाना बिल्कुल गलत है। टू मेक हर रियलाइज दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो बिलव्ड हैड डाइड, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी ने अपने रिश्तेदार को या फिर अपने करीबी को ना खोया हो। ठीक है, एंड डेथ इज नेचुरल, डेथ नेचुरल होती है। व्हेन शी वेंट टू ऑल द हाउसेस, द
सेकेंड टाइम शी फेल्ट डिजेक्टेड दैट शी कुड नॉट गैदर द मस्टर्ड सीड्स, और वो मस्टर्ड सीड्स गैदर नहीं कर पाई। देन व्हेन शी सेड थॉट अबाउट इट, फिर वो क्या करती है, वो बैठती है और इस बात को गंभीरता से सोचती है। शी रियलाइज द फेट ऑफ मैन, वो इंसान के नसीब को समझ पाती है कि दे लिव एंड डाई, कि हर व्यक्ति जीता है और आखिरकार मर जाता है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सबके लिए कॉमन है। दिस वॉज व्हाट बुद्धा हैड इंटेंडेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही वो बात थी जो बुद्ध चाहते थे कि वो समझे। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री दैट कीसा गॉट मी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? मतलब कि आप सेल्फिशनेस के मतलब से आप क्या समझते हैं, और क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि जो कीसा गौतमी है वो भी अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी? सेल्फिश मतलब बच्चों मतलबी, अपना मतलब देखने वाला व्यक्ति। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का आंसर का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फिशनेस? सेल्फिशनेस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term selfishness? And do you agree that Kisa Gautami was also being selfish in her grief? Do you agree that Kisa Gautami was being selfish in her grief? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है आपको? Okay students, so let's discuss its answer. Selfishness is a preoccupation with I, me and myself. सेल्फिशनेस को हम डिफाइन करते हुए बता रहे हैं कि सेल्फिशनेस होता क्या है, ऐसा इंसान जो प्री ऑक्यूपाइड रहे, जो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही प्री ऑक्यूपाइड मतलब किसी भी चीज में पूरी तरह से शामिल रहे, घुला मिला रहे, या फिर कह सकते हैं आप उसी में घुसा रहे। ठीक है, किसमें? उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों? सिर्फ आई। आई का मतलब होता है मैं, मी भी मैं, और माई सेल्फ, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही वो सोचता रहे, हर विचार सिर्फ और सिर्फ अपने से रिगार्डिंग, अपने से रिलेटेड ही हो उसका। ठीक है, किसा गौतमी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू थिंक अबाउट अदर पीपल्स ग्रीफ। फिर यहाँ पे बताते हैं कि किसा गौतमी भी कुछ इसी प्री ऑक्यूपेशन वाले फेज में थी, क्योंकि वो भी सिर्फ आई अपने दुख के बारे में सोच रही थी, अपने बारे में सोच रही थी, और खुद के ही बारे में सिर्फ सोचती चली जा रही थी, अपने दुख के बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख को सोच रही थी और दूसरों के दुख को वो नहीं सोच रही थी। इट इज नेचुरल टू फील सैड ओवर डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस। हाँ, ये मानते हैं कि ये स्वाभाविक है कि जब आप अपने किसी करीबी को खो देते हैं तो दुख होता है, बट मोस्ट पीपल कैरी ऑन देयर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग प्रॉपर लास्ट राइट्स ऑफ द डेड। लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं बच्चों, कि जब उनका करीबी खो जाता है, हाँ दुख जताते हैं, रोते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता होता है ये रियलिटी कि हाँ एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, उसके बाद वो उसके अंतिम क्रिया के संस्कार जो भी है, उनको रिचुअल्स जो है उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन कीसा गौतमी के केस में ऐसा नहीं था, जबकि उसको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि हाँ मेरे पुत्र की अब मृत्यु हो चुकी है, अब मुझे इसका दाह संस्कार या जो भी करना है वो कर देना चाहिए। वो ऐसा ना करते हुए क्या कर रही थी, उसको उठा के गोद में उठा के लोगों के घर घर में जाके उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन मांग रही थी, जो कि गलत था। द फैमिली एंड द सोसाइटी ऑलवेज कम्स टू बी विद दोज इन आवर्स ऑफ ग्रीफ। कहा जाता है कि ऐसे दुख के समय में सब लोग आसपास से ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं, बट लेटर ऑन द लाइफ गोज ऑन। लेकिन
लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ किसी के जाने से रुक नहीं जाती, ठीक है। But Kisa Gautami was so engrossed in her sorrow that she forgot to think about live members of her family and society. लेकिन कीसा गौतमी अपने दुख में इतना ज्यादा खो गई थी कि वो जो लोग जीवित थे उसकी फैमिली में, ठीक है, जो लोग जो जा चुके हैं उसका उसके बारे में इतना ध्यान था, और जो लोग लाइव मेंबर्स हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, उनका वो नहीं सोच रही थी, अपने परिवार का वो नहीं सोच रही थी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, एक सेल्फिशनेस का ही टाइप हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों हम आज कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।